आज दो ब्लास्ट हुए, एक उधर हुआ है बलूचिस्तान के अंदर रैली जा रही थी 12 रबी अव्वल की, उसके ऊपर हुआ, और एक पेशावर में मस्जिद के अंदर हुआ है। क्या वजह है हाजी साहब, एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, दूसरी तरफ हमारे भाई जो है वो मातम मना रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? असल में ना बदबख्ती है हमारी हुक्मरानों की, कुछ मतलब है मजहबी इंतशा पसंदी की, उसमें मतलब है कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो मतलब है हमें इस चीज़ को मतलब कंडम करते हैं या मतलब है स्ट्रीम हद तक चले जाते हैं। बल्कि हर आदमी को अपनी मतलब है फंक्शन मनाने का हक है। मुल्क में मजहबी कोई भी त्यौहार होता है, कोई ना कोई अफसोसनाक खबर मुसलमानों के बारे में आ जाती है। सर ये कर कौन रहा है? क्या मतलब हम देखें ना OIC के 57 मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान, हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं, इस्लाम को आगे नहीं देखना चाह रहे, तो सर क्या इस पाकिस्तान के अंदर ये सारा इस्लाम है, बाकी मुल्कों के अंदर ऐसा क्यों नहीं? सर अगर मैं सच बोलूँ ना तो मैं आपको सही बात बताऊँ कि दुश्मन हमारे अंदर ही है। बाहर के दुश्मन को हमने क्या बोलना है? हम हमारे अंदर से हमारी सबों में दुश्मन के लोग बैठे हैं या दुश्मन नमा मुसलमान बैठे हैं, ये वही उनके हाथ में खेल रहे हैं और वही ये काम करा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, हमेशा कोई भी हमारे अंदर काम हो जाए तो हम कहते हैं इसके अंदर अमेरिका इजराइल इन्वॉल्व था, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी बढ़ती हुई इकॉनमियाँ छोड़ के, अपनी पब्लिक छोड़ के? नहीं सर, आप जो एजेंसियाँ हैं उनका काम है स्पेशली रहा, हमारा पैगाम है गवर्नमेंट को, स्पेशल गवर्नमेंट को, हमारे जो इदारे हैं उनको, हमारी फ़ौज जो है, फ़ौज को हम कहना चाहते हैं कि वो डट के खड़े रहें और जो जुल्म है उसका सामना करें, ठीक है। और ये जो एजेंसियाँ हमारी हैं, जो हमारे इराक स्पेशली हर इंडिया चीज़ में हम उनको इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। आपको नहीं लगता कि यार कमेटियाँ ऐसी बनानी चाहिए जो चीज़ों को कर सके? उनको कि भाई हम जहाद कर रहे हैं, इसको जहाद नहीं करते। जब आप कुरान पाक में भी देखेंगे ना, जहाद से इस चीज़ को नहीं करते। जहाद में और भी बड़ी कंडीशंस होती हैं। जहाद में तो पहले ये कि अपने आप को देखो, हम अपने आप को सही कर नहीं पा रहे। अपने आप को हम सही कर नहीं रहे दूसरों के लिए। और ये जो भी कहते हैं कि भाई मुसलमान है, मुसलमान तो वो है नहीं, ठीक है, जिनको हम भी कहते हैं कि भाई वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। बाकी हम अल्लाह उनको भाई जो भी इस्लाम तो नहीं सिखाता कि आप प्यार से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, पीसफुल रहें, ठीक है। लेकिन ये लोग जो कत्ल कर लेते हैं और सारा ये धमाके करते हैं, अब हम इनको क्या की? ये तो नहीं कह रहे कि मतलब है कि उसे हिंदुओं ने मारा है या ईसाइयों ने हमला खुदकश हमला किया, ये किसी सारे मुसलमानों ने किया ना। तो सर इस तरह तो हम फिर जो इस्लाम दुनिया में बदनाम हो रहा है वो तो फिर हमारी अपनी गलती इसी वजह से डेफिनेटली इसी वजह से ही हो रहा है कि एक तरफ मतलब है हम मतलब अपना अमन का दरख्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद ही अपने मुल्क में मतलब है दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब मतलब है ये जमात वाले जा रहे हैं अमन का दर्स देने के पास, इस्लाम अमन का दर्स है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मीडिया में आप लोगों को सारों को ये दिखा देते हैं इस तरह हो रहा है उस तरह, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग उधर होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेट में हम लोग बैठ के खा रहे होते हैं और बहुत से लोग हैं जो उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो बांग्लादेश से, चाहे वो श्रीलंका से, ठीक है। यहाँ पे आके ये लोग टीवी पे ये ऐसे है तो उधर भाई और यहाँ पे आकर दंगे फसाद, सारे नारे भी इधर लग रहे होते हैं। के साथ काम कर रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, एक प्लेट में खा भी रहे हैं। हाय दिस इज हमदर खान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के अंदर ईद उल मिलादुन नबी था। एक तरफ लोगों के लिए खुशी की भी खबर थी और एक तरफ मातम भी था कि दो ब्लास्ट इकट्ठे हो चुके हैं। एक मस्जिद के अंदर हुआ और एक 12 रबी अव्वल की रैली जा रही थी उसके ऊपर हुआ और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। साहब आपका नाम जी? ख्वाजा साहब आपका नाम? सर अमनुद्दीन। आपका नाम जी? खलील अहमद। मैं भाई साहब तकरीबन बचपन से ही यहाँ पे आ रहा हूँ। टाउनशिप में बड़ा प्यार मिलता रहा या दूसरी जगह पे लाहौर अंदरून के अंदर थोड़ा सा मिलता था, लेकिन टाउनशिप में बड़ा प्यार मिलता रहा है। 12 रबी अव्वल के मौके पर बड़ा जोशो खरोश से मनाया जाता है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा दो लाइनें पहले तो आप बताएं, क्योंकि मुसलमानों के लिए हमेशा ये ख़ास दिन रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से ये भी हमारे लिए ईद है। हम इसे एज ए ईद ही मनाते हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मनाते रहेंगे जब तक भी, ठीक है। और ये अल्लाह ताला का फजल है बिल्कुल कि हमारे मुसलमान भाई दिल खोल के खर्च करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, क्या बाकी जगहों पे भी जैसे इंडिया या बाकी जगहों पे सेलिब्रेट मुल्कों में है जी? बदबख्ती है कि हम ज़्यादा सऊदीया को फॉलो करते हैं, हमारे वो उस वजह से वो कंडम्ड करते हैं इसको। बाकी शाम में बहुत ज़्यादा है, उर्दन में बहुत ज़्यादा है, इराक में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सही होगा, लेकिन हमारे तो हमेशा यहाँ कहा जाता है कि इंडिया में जुल्म बहुत है, लेकिन मैंने कल सेलिब्रेट होता है खुद देखा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सेलिब्रेट होता है, सवाए सऊदीया के। सऊदीया में भी पिछले साल 2 साल से उधर भी सेलिब्रेट हो रहा है। अब तो देखे ना सऊदी अरब ने जैसे मंदिर वहाँ पे आकर ब्लू सिटी बना रहा है, तो अब चाहिए कि ये भी सारी चीज़ें जो है इस्लाम के साथ सऊदीया में भी सेलिब्रेट हो रहा है। पिछले 2 साल से आप देखें मुख्तलिफ वीडियो आई हुई है, उसमें मतलब वो लोग तकसीम कर रहे हैं लंगर, मतलब है कोई
स्वीट्स तकसीम कर रहा है, कोई अपना सही होगा। खजूरें तकसीम कर रहा है। वो अच्छा। देखें आप 3-4 वीडियो आई हुई हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी शुरू हो जाएगा। सही है। मुसलमान उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो शौक से करते हैं। भाई साहब मुझे ना तकरीबन अभी 104 पे बुखार अल्लाह है अकबर। और मैं सोए पड़े ना उठ के आया था कि सबसे पहले टाउनशिप लाजमी था। और दूसरा ये बताएं भाई साहब, आज 2 ब्लास्ट हुए, एक उधर हुआ है बलूचिस्तान के अंदर रैली जा रही थी 12 रबी अव्वल की, उसके ऊपर हुआ, और एक पेशावर में मस्जिद के अंदर हुआ है। क्या वजह है हाजी साहब, एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही है, दूसरी तरफ हमारे भाई जो है वो मातम मना रहे हैं, इसके ऊपर क्या बस कहना असल में ना बदबख्ती है हमारी हुक्मरानों की, कुछ मतलब है मजहबी इंतशा पसंदी की। उसमें मतलब है कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो मतलब है हमें इस चीज़ को मतलब कंडम करते हैं या मतलब है एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं। बल्कि हर आदमी को अपनी मतलब है फंक्शन मनाने का हक़ है। ऐसे ही है। मतलब है जैसे शिया हजरात अपना मतलब है मुहर्रम का मनाते हैं, कोई मसला नहीं, उनको वो 10 दिन मनाने चाहिए जो उनके लिए मतलब एक मजहबी कोई त्योहार भी है, कोई भी कम्युनिटी रहती है उसको अपने तौर अपने तौर पे उन्हें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे भी है। मतलब दूसरे मज़हब भी तो कर रहे हैं ना, हिंदू भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। तो अगर मुसलमानों में जो भी मसले हैं, जो भी फ़िरके हैं, वो अपने अपने चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो करने दें, कोई मसला नहीं है। जिसको इतराज़ है वो ना करे, मतलब लेकिन जो कर रहा है उसको क्यों मना कर रहे हैं आप? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? आज एक तरफ सेलिब्रेट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दूसरी तरफ तकरीबन और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, एक जगह पे 150-200 मवात हुए। अल्लाह भला करे, होना नहीं चाहिए ऐसे, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि हमारी खुशियों को कौन तबाह करने वाला है? जो करने वाले ऊपर वाले बैठे हुए हैं वो ही करते हैं, किसी ने गरीब आदमी ने करना है। लेकिन हम तो हमेशा ये करते हैं कि जिसके अंदर इंडिया या अमेरिका इन्वॉल्व था। वो तो हो सकता है जिसका नाम चलता है वो चलाते हैं। हर बंदा अपनी लैंड पे लगाओ, क्या कर सकते हैं आप? तुम देखो ना, सरकार का मिला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया चल रही है। उधर ऐसी अल्लाह का निज़ाम चलता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो दुनियादारी है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो कहते हैं सरकार का, ये मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, खुदा का जिक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। ठीक है, ये जो एजेंसियाँ हैं उनका काम है, स्पेशली रहा हमारा पैगाम है गवर्नमेंट को, स्पेशल गवर्नमेंट को, हमारे जो इदारे हैं उनको, हमारी फ़ौज जो है, फ़ौज को हम कहना चाहते हैं कि वो डट के खड़े रहें और जो जुल्म है उसका सामना करें। ठीक है, और ये जो एजेंसियाँ हमारी हैं, जो हमारे इराक़ स्पेशली हर इंडिया चीज़ में हम उनको इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारे पर ब्लेम करते हैं। आपको नहीं लगता कि यार कमेटियाँ ऐसी बनानी चाहिए जो चीज़ों को कर सके? ये इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, इदारों का काम है। और ये जो आपके हमारे स्पेशल हमारी फ़ौज है उसका काम है। ये जो हम आम आदमी हैं, ये हम आम शहरी हैं। पाकिस्तान में क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है, बाकी 57 मुल्क है, उधर क्यों नहीं होती? देखिए बात ये है कि मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम एक दूसरे पर डिपेंड करना छोड़ देंगे, हम खुद मुख्तार नहीं जब तक होंगे, जब हम अपने कंधों पे रख कर नहीं चलाएंगे, हम दूसरे के कंधे पे रख के चलाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। गलती हमारी है ना सर? जाहिर सी बात है, इंडिया नहीं है, और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, बाहर हम किसी के नाम लेकर नहीं कहना चाहते, ब्लेम तो नहीं करते, ये कहते हैं कि खुद अपनी गलतियाँ सही करें तो बिल्कुल हो। गवर्नमेंट को अब अच्छा करना चाहिए। और स्पेशली अब हर दूसरा बंदा कहता है इलेक्शन होना चाहिए। 2018 के इलेक्शन के बाद आप देख रहे हैं, 2018 के इलेक्शन से पहले क्या था, आप सर्वे करें, आप करते हैं, आप न्यूज़ आधा बाजार सजा मंगाएगी। और सर ये खुशियाँ जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ही खुशियाँ हैं टोटली तौर पे, जैसे लोग जो है। हमारी एक अरसा से लग रही है, कम से कम 20 साल हो गए इसको लगते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम जो जिस काबिल होते हैं, हमारे सारे दोस्त, हमारे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, इनके ये ऑनर हैं इस चीज़ के, और ये जनाब इसके बानी हैं अमजद शाह साहब हैं। और ये हर तरीके से जान माल और हर तरह से ये हाजिर होते हैं हर साल। और सर मुझे हाजी साहब बताएं जी, हमने मुल्क तो इस्लाम के ऊपर बनाया था कि इम्प्लीमेंट करेंगे इस्लाम को, तो क्या आपको लगता है कि जब रिलीजियस या हमारे जो दिन आते हैं उसके अलावा हम जो है फिर इस्लाम को वैसे ही बाकी दिनों में भी फॉलो करते हैं? लेकिन जी ये एक ज़ाती मसला है। अच्छा, मतलब फॉलो तो सब मैं दूसरी चीज़ों को नहीं, मैं इस्लाम को वैसे कह रहा हूँ कि जैसे हमारे बैंक सिस्टम या बाकी सिस्टम होगा जो हमारे सिस्टम। देखें जी, वो हमारा बस में नहीं है, वो जिनके बस में है वो उन्होंने नहीं करना और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी आइडियोलॉजी तो बनाई तो हमने इसीलिए थे ना कि इस्लाम पे बनाएंगे, इस्लामिक, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम खुद सुनते आ रहे हैं। डेफिनेटली, लेकिन बात ये है कि साहब इख्तियार जो है काम उनका है। अच्छा। आम आवाम का काम तो नहीं है, पॉलिसी मेकर्स का काम है। ऐसे ही अब है। पॉलिसी मेकर जो भी हैं वो आपको पता उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ऐसे ही है। और कौन पॉलिसी बना के उनको देता है और वो सिर्फ साइन कर रहे हैं। अब वो जेंडर का कानून बना है, किसने बनाया? ऐसे ही। अवाम ने तो नहीं बनाया। उसमें मौलवी हजरात भी शामिल हैं, उसमें मुसल सारे कलमा गो है।
कोई हो दूसरे मसलक के भी हैं, हिंदू सिख ईसाई भी हैं, लेकिन मेरा मतलब 95% तो मुसलमान है जिन्होंने साइन किया। अब उन्हें नहीं पता कि इसको साइन किया, इसका जवाब नहीं देना। इतनी लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और पता है ये कानून के लिए कि कुरान पढ़ते हैं, लेकिन बात ये है कि नहीं अमल करते। पैसे के लिए सारा कुछ बेच देते हैं, अपना सब ज़मीर बेच देते हैं, जो कुछ भी है वो सब बेच देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं क्या वजह है 57 मुल्क है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों थी? क्योंकि आज देखिए खुशी का दिन था, जो मतलब हमारे मिलाद के ऊपर ही ईद उल मिलाद उन नबी जा रहा था, उसके ऊपर ही हमला हुआ और मस्जिद के ऊपर हमला हुआ। ख़ास तौर पे हमारी मस्जिदों के ऊपर ये हमले होते हैं। आखिर ये है कौन उनके पीछे? क्योंकि हम कहते हैं कि इसके अंदर अफगानी इन्वॉल्व है, लेकिन आपको पता है वो भी मुसलमान है। क्या मुसलमान 90% अफ़गानिस्तान की वजह से ही ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हर हुक्मरान ने अपने मकसद के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने मकसद के लिए अफ़गानियों को इधर जगह दी, प्रोटेक्शन दी। अब मेरा मतलब वो नबक हरामी कर रहे हैं, घूर रहे हैं पाकिस्तान को, वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साहब इख्तियार, क्योंकि उनके पास पता है उन्हें 100 बंदे के प्रोटोकॉल में उन्हें जाना, उन्हें तकलीफ कोई नहीं। ऐसे ही है। वो हर हाल में से आम आवाम ही मतलब गलतियाँ सियासतदानों की थी, भुगत आम लेकिन ना जी 14 आप देखें कि मतलब 47 से लेके आज तक कोई कितने बंदे अपना असर मरे हैं। हमेशा गरीब आदमी ही मरता है ऐसे ही है। और कोई नहीं पूछता। मेरा मतलब शायद कुर्बानियाँ तब ना हुई हो पार्टीशन के, जब लोग छोड़ के थे, जितनी अब हो गई, जितनी अब हो गई हैं, कोई मतलब पूछने वाला नहीं। कोई मतलब सरकारी बंदे कितने मरे हैं किसी जुलूसों में, किसी जलसों में, किसी अपना इज्तिमा में, सारे गरीब आवाम ही मरते हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वैसे वो अपनी तरफ से मतलब उन्होंने 1000 बंदा लगा दिया प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मतलब काम कोई नहीं। ऐसे ही है। और भाई साहब टॉपिक तो आज यही बना था कि सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको पता है हमेशा हमने कश्मीर या फ़लस्तीन की बात की है, तो फिर आज हमें ये भी बात करनी चाहिए थी। हमारी मीडिया आज बिल्कुल नहीं ये दिखा रही ब्लास्ट को, यार आप उसको कंट्रोल तो करें ना। मेन चीज़ तो ये वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। डेफिनेटली मतलब वो सारी कलमा गो है, लेकिन बदबख्ती है कि वो कलमा गो ज़ुबान से तो कलमा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो कुरान करीम की एक आयत मुबारका भी है कि कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। वो आप मेरा मतलब है दूसरे रुकू की पहली आयत मुबारका उसमें पढ़ लें कि मतलब अल्लाह सुब्हाना तआला ने इरशाद फरमाया कि मतलब कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह पे ईमान रखने वाले और आखिरत पे ईमान रखने वाले, मैं नहीं कहता वो मोमिन है। अच्छा, तो डेफिनेटली मतलब है हम कलमा पढ़ने वाले ही मुनाफिक हैं और मतलब वही सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते ना ये कलमा गो है तो मतलब काफिर है। ऐसे ही है। मतलब कलमा गो है, अब वो अंदर से क्या है वो अल्लाह सुब्हाना तआला ही बेहतर जानते हैं कि अंदर से क्या है। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब कहा जाता है कि जो नॉन मुस्लिम उनकी पुलिसियाँ अच्छी हैं, वो अपनी आवाम को फैसिलिटी डेफिनेटली वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ ही हमारे बांग्लादेश हमसे रहता होता आज तरक्की करेगा जी, इंडिया साथ हम उनसे रहता हुए थे, आज वो तरक्की करेंगे। बदबख्ती यही है ना कि हमारी तरक्की मतलब हम अब खुद अपने जड़ें काट रहे हैं, हमारा मुसलमान भाई ही मुसलमान को काट रहा है। आप देखें मतलब ये अब मारने वाला भी कलमा गो था, जितने खुदकश हमले हुए सब कलमा गो थे। अब वो कलमा पढ़ रहे हैं ना, कलमा पढ़ के मस्जिद में जा रहे हैं, कलमा कर रहे हैं, कलमा पढ़ के मतलब शियात और आदमी को भी मारा जा रहा था, सुन्नियों को भी, देवबंदियों को भी, वो चर्चों के ऊपर भी जो हमला भी हुआ सब कलमा गो है। अल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं ना। अब जो उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहा है वो भी कलमा गो है। अब आप ये तो नहीं कह रहे कि मतलब है कि उसे हिंदुओं ने मारा है या ईसाइयों ने हमला खुदकश हमला किया, ये किसी सारे मुसलमानों ने किया ना। तो सर इस तरह तो हम फिर जो इस्लाम दुनिया में बदनाम हो रहा है वो तो फिर हमारी अपनी गलती इसी वजह से डेफिनेटली इसी वजह से ही हो रहा है कि एक तरफ मतलब है हम मतलब अपना अमन का दरस दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद ही अपने मुल्क में मतलब दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब मतलब ये जमात वाले जा रहे हैं अमन का दरस देने के पास, इस्लाम अमन का दरस है, ईमान मतलब अमन का अपना है मज़हब। हमारे जब वो देखेंगे उन्होंने खबर पढ़नी है ये, तो उन्होंने कहना है तो कौन झूठ बोल रहा है, ऐसे ही है, या आप झूठ बोल रहे हैं या आपके मुल्क वाले झूठ बोल रहे हैं। अब आपके मुल्क में आपके कलमा पढ़ने वालों ने मारे हैं ना, ऐसे कोई सब इस पे बात क्यों नहीं की जाती? आपने वो जवेद शेख का देखा होगा, उनके प्रोग्राम में एक पीटीआई और नून लीग का जो वो थप्पड़े हो गए, कल की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ ही बैठे हुए थे, डिबेट चल रही है लाइव और वो आपस में एक दूसरे को थप्पड़ उन्होंने मारने शुरू कर दिए। ये हमारी जहाँ हालत है स्टीमेस्ट हो गया ना। मतलब है वो मैं जिसका भी फॉलोवर हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं उसके खिलाफ बात नहीं सुनूंगा। और ये हमारे बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा बदबख्ती हो गई है। मैं किसी पीर का फॉलोवर हूँ, वो गलत बात भी करेगा, मैं कहता हूँ नहीं। मैं किसी सियासी लीडर का फॉलोवर हूँ, वो गलत बात भी करेगा, मैं कहता नहीं ये सही है। अच्छा, इसने झूठ भी बोला, मैंने नहीं मानना, इसकी यही सच है। बल्कि दीन में आके तो हम मतलब सियासी तौर पे या मजहबी तौर पे हम मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कुरान और हदीस को पीछे कर देते हैं, अपने पीर की और अपने लीडर की बात को आगे फॉलो रखते हैं।
ये मतलब ये डेफिनेटली इसी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। ये तो फिर भाई साहब गलतियाँ फिर तो हमारी हैं टोटली। डेफिनेटली उसमें तो मतलब किसी का और शक नहीं है। क्योंकि जिस पे बात करनी चाहिए आम आवाम पे या मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं मुल्क को, इन चीज़ों पे फोकस नहीं है और आपस में लड़ाई झगड़ा और कुर्सी के पीछे। हाँ जी, सारा कुर्सी मतलब अपनी ज़ातियात की है शोबाजी, अपनी खुद सेल्फी है और कुछ भी नहीं है। अब देखें ना, मतलब ये सबसे बड़ी बात है 5 करोड़ रुपया लगा के कौन मुल्क की खिदमत करने आएगा या कौन अवाम की खिदमत करने आएगा। मेरे पास 4-5 करोड़ हो तो मुझे ज़कात देने के लिए उसको मतलब है मैं तकलीफ़ में आता हूँ, यार इतने पैसे ज़कात देनी है, तो मतलब हराम लीला कौन पैसे लगा रहा है, क्या वो मतलब है वो उनको वो खुश हो रहे हैं और हरामलीला 4-5 करोड़ रुपया लगा के और मतलब 4-5 लाख रुपया तनख्वाह के लिए वो असेंबली में बैठ रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब वो उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही है ना, इतने पैसे लगा के। तो वो मतलब सारों को पता क्या करना है उन्होंने, लेकिन जो साहब इख्तियार हैं वो मतलब आंखें बंद कर लेते हैं। इस वक्त देखें इलेक्शन नहीं हो रहे, सारे इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त अपना गॉड फादर है, ऐसे ही है। ठीक है, वो सारे मतलब तरले कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, जो इलेक्शन करवा। जब इलेक्शन हो जाने हैं, जिसने सीट पे बैठना है उसने इलेक्शन कमिश्नर को लताड़ना शुरू कर देना, तूने ये किया, तूने वो किया। उसने भी सबसे पहले आकर या तो उसको लताड़ना या दूसरी बात आकर कर देनी है कश्मीर पे बात करेंगे तो सर क्या अपने बलोचिस्तान, अपने पंजाब, अपने इनको नहीं सही करना, नहीं करना, किसे करना है, क्योंकि रोटियाँ उनकी चल रही हैं। लेकिन 75 साल में आप कश्मीर को छोड़ दें, आप अपना मुल्क नहीं ठीक कर सके, आप फ्रंटियर नहीं ठीक कर सके, बलोचिस्तान में आज तक आप मतलब नहीं कंट्रोल कर सके। किसने करना है? मैंने तो नहीं करना, अवाम ने तो नहीं करना। मतलब वो जो जाता है वो पैसे लेके या मतलब अपना काम करा के नौकरी करके 2 साल की उसको जॉब मिलती है, वो जो कुछ करता है वो करके वापस आ जाता है और ठीक है जी मैंने तो मतलब इज्जत से नौकरी कर ली। और ब्लेम इंडिया इजराइल पे ब्लेम डेफिनेटली आसान है, जुबान मतलब है तो आपको तो पता ही नहीं है ना सबूत है आपके पास। क्योंकि सर अगर हम ब्लेम लगा रहे हैं तो जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे तरक्की भी तो करें ना, फिर अपना सिस्टम भी तो बेहतर। डेफिनेटली मतलब वो करना ही नहीं ना, करना किसने है? प्लानर नहीं करना है ना, या ऑफिसर्स नहीं करना है, या मतलब ब्यूरोक्रेट ने करना है, या टेक्निकरेट ने करना है, या एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। मतलब वो करे, मैंने तो नहीं करना, आम आवाम ये जितने अवाम है इन्होंने तो नहीं कुछ करना, इनके कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। इनके कंट्रोल में तो सिर्फ अपनी दाल रोटी का चक्कर है, क्या हमें मतलब है दाल रोटी मिलती जाए, चाहे हमारी इज्जत से ज़िंदगी गुजरे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें सर में कायम रखे। तो बस बहुत शुक्रिया मुसलमान ही कर रहे हैं। अब हमें क्या पता, वो तो मुसलमान, लेकिन यार वो आते तो सारा कलमा या जो भी सिस्टम चल रहा होता है वो कहते हैं उनको कि भाई हम जहाद कर रहे हैं, इसको जहाद नहीं करते। जब आप कुरान पाक में भी देखेंगे ना, जहाद से भी इस चीज़ को नहीं कहते। बिल्कुल, जहाद में और भी बड़ी कंडीशंस होती हैं। जहाद में तो पहले ये कि अपने आप को देखो, हम अपने आप को सही कर नहीं, अपने आप को हम सही कर नहीं रहे दूसरों के लिए। और ये वो जो भी कहते हैं कि भाई मुसलमान है, मुसलमान तो वो है नहीं, ठीक है, जिनको हम भी कहते हैं कि भाई वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। बाकी हम अल्लाह उनको भाई जो भी इस्लाम तो नहीं सिखाता कि आप प्यार से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, पीसफुल रहें, ठीक है। लेकिन ये लोग जो कत्ल कर लेते हैं और सारा ये धमाके करते हैं, अब हम इनको क्या की, ठीक है। ये बताएं, अगर नेबर कंट्री की बात की जाए, साथ ही है जिसको आज आपके पीसीबी के चेयरमैन ने भी दुश्मन कह दिया और सारा दुश्मन चल रहा है, क्या वहाँ पे भी सेलिब्रेशन? मैं तो नहीं कहूँगा यार, हम लोग का वो नेबर कंट्री है तो क्या वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो? वहाँ पे जो मुसलमान होते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो मीडिया पे ये दिखाया जाता है मुसलमानों को सेलिब्रेशन नहीं की जा रही, ईद मिलादुन नबी मनाने नहीं जा रही, उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं सर, मनाते हैं वो लोग, सारा कुछ ही होता है। तो दुबई रह के आए आपके साथ, तो इंडियन होते हैं ना, इंडियन भी थे वहाँ पे, हमारे पास बांग्लादेश से भी थे, तो अच्छा। ठीक है, वो सारे और हम लोगों को बताते हैं कि वो लोग करते हैं सेलिब्रेट, उधर सारा कुछ ही होता है। फिर हमारे यहाँ पे क्यों ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं? वहाँ पे वो तो प्लेट में इकट्ठी रोटी भी खा रहे होते हैं, इकट्ठे बैठ भी रहे होते हैं, और यहाँ पे आकर सारे नारे लगा रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मीडिया में आप लोगों को सारों को ये दिखा देते हैं इस तरह हो रहा है, उस तरह ना, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग उधर होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेट में हम लोग बैठ के खा रहे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो उनके साथ खून भी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो बांग्लादेश से, चाहे वो श्रीलंका से, ठीक है। यहाँ पे आगे ये लोग टीवी पे ये ऐसे है, उधर भाई भाई, और यहाँ पे आकर दंगे फसाद, सारे नारे भी इधर लग रहे होते हैं। के साथ काम कर रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, एक प्लेट पे खा भी रहे हैं, ठीक है। तो बस इधर आके दंगे फसाद के लिए अवाम है ना, अवाम दोनों मुल्कों की एक ही है, आपस में एक दूसरे का बुरा बिल्कुल, रीजन एक है और कल्चर सेम इनका बिल्कुल सेम है। मतलब हम देखने में भी आपस में एक ही जैसे ही लगते हैं, ठीक है। फ़र्क यही है कि जी हमारी जो पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस की वजह से जो है, हमारी हुकूमतों की वजह से, मीडिया की नहीं, बिल्कुल ठीक है।
जो भी है पॉलिटिशियंस की वजह से, जो पॉलिटिक्स है ना उसकी वजह से बस दोनों मुल्क में एक दरार है। मीडिया वो दिखाता है जो उसका दिल कर रहा है, जो है वो मीडिया ने नहीं दिखाना। ऐसे ही है। ठीक है, वो उन्होंने वो दिखाना जो उनको अच्छा लगेगा, जिससे उनको व्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चटपटी के सब जो अच्छी खबर है वो उन्होंने दिखानी नहीं है। हेलो जर्नलिज्म चल रही है यहाँ बस पे। चल रही है ना। आप मुझे ये बताएं, जैसे अगर वो तरक्की करें तो आपको नहीं लगता कि हमें भी तरक्की करनी चाहिए? ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर खुशहालियाँ हो, जैसे हमारा मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा है। सर देखें, अब आप पाकिस्तान, हमारा बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। ठीक है, उसकी इकॉनमी देख लें और हम लोग पाकिस्तान में अपनी इकॉनमी देख लें कि हमारी कितनी नीचे गिर गई है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे अब जो हैं तो वो अफगानी डॉलर ने भी, अफगानी रुपए ने भी डॉलर को बीट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि श्रीलंका ने भी बीट कर दिया है पाकिस्तानी। हमने बैक गियर क्यों लगा लिया फिर? बैक गियर हमारे हुक्मरानों की वजह से। जब रहने हर साल हर दफ़ा एक ही है, नवाज शरीफ जाएगा तो शहबाज शरीफ आ जाएगा, वो जाएगा तो जरदारी आ जाएगा। तो नारे तो हमारे इतने इतने बड़े होते हैं कि पता नहीं फाड़ के गुजर जाएंगे सब कुछ। मुख्तसर सी बात ये है, जब आपके मुल्क की आर्मी आपकी हुकूमत में आ जाए ना, ठीक है, आर्मी का काम है सिर्फ आपके सरहदों की हिफाजत करना, ठीक है, ना कि हुकूमत में आना, पॉलिटिक्स में आना। ठीक है, जब आपकी आर्मी आ जाएगी ना तो फिर यही हाल होते हैं। ठीक है, और ये कोई आपकी हुकूमत एक कंसिस्टेंसी में है ही नहीं। ठीक है ना, कभी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ये सीन है ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि हमें सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद हम किसी को बात करें। ठीक है, ये भाई अब ने आप- बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करे फिर किसी की अब तरफ। आपने कोई काम करवाना है, आपने लाइन में नहीं लगना, आपने जाकर रिश्वत देनी है। आप गलत है ना, वो लेने वाला तो गलत नहीं है। ऐसे ही है। देने वो तो वाला खुद गलत कहते है। हैं, पुलिस वाले का मैंने इंटरव्यू लिया, कहता है मैं कहा भाई रिश्वत क्यों, तो कहते हैं लोग खुद आके देते खुद हैं। देते हैं ना। आपने, अब आप चाहते हैं जी मेरा ये काम हो जाए, मुझे जाना भी ना पड़े, आपने 500 रुपये देना, वो आपका काम हो जाता है। आप खुद गलत हैं, आप जाएं। ठीक है, जब आप लोग खुद उनको रिश्वत देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 500 से 5000 रुपया देना, फिर आप लोगों ने कहना है जी हमारा निज़ाम नहीं ठीक। आपको नहीं लगता कि आप दोनों यूथ हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जब हमारे एजुकेशन आएंगे हमारे इंडिया के साथ या बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो यार हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपने आप को भी सही करेंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की। अभी जो हालात हो गए वो आपके सामने ही है। 10 लाख लोग जो है, अगस्त तक की रिपोर्ट है कि 10 लाख लोग जो है मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल गए जब ये आपके सामने ही है। छोड़ के चले जाते हैं। स्टार्ट हुए, मैं उधर ही था, इतने लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी फिर यही सूरत हाल है। वो लोग, उन्होंने वीज़ा बंद किए हैं काफ़ी लोगों ने, काफ़ी कंट्रीज। और मुझे एक बात बताएं, आप दुबई रह के हैं, वो उनकी ही न्यूज़ थी अरब की और ईरान की कि उनकी जेलों में सबसे ज़्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, 90% जो। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, मैं तकरीबन 1.5 साल वहाँ पे रहा हूँ, अभी मैं छुट्टी आया हूँ, मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा एक मैंने देखा था, वो भी पाकिस्तानी नहीं था। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब कहने वाले कहते हैं, अब ये मुझे नहीं पता। न्यूज़ थी उनकी सऊदी अरब ने वो न्यूज़ भी इराक की एक औरत थी जो उधर भीख मांग रही थी। सऊदी अरब का मुझे नहीं पता, दुबई में मैंने आज तक कोई फ़कीर नहीं देखा। सही हो। क्या कह रहे थे आप? चले चले, बहुत शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। सर आपका नाम जी? जी मेरा नाम राशिद है। आपका नाम सर? फैसल। आपका नाम जी? इम्तियाज़। सर आज कुछ भी नहीं पूछूंगा कहाँ से हैं, आज खुशी का दिन था, एक तरफ खुशी मनाई जा रही, दूसरी तरफ हमारे सर मुल्क के अंदर हमारे ही भाई जो अपनी जानें दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि हम दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं। अच्छा। और ये अब के नहीं खेल रहे, काफ़ी दरसे से खेल रहे हैं। जब भी कोई, चाहे वो शियों का इज्तिमा हो चाहे सुन्नियों का इज्तिमा हो, कोई भी हो सर, कोई भी हो, मतलब हमारे मुल्क religious में तो- मजहबी कोई भी त्यौहार होता है, कोई ना कोई अफसोसनाक खबर मुसलमानों के बारे में आ सर जाती है। ये कर कौन रहा है? क्या मतलब हम देखें ना, OIC के 57 मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान, हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम का नाम बदनाम करना चाह रहे, इस्लाम को आगे नहीं देखना चाह रहे, तो सर क्या इस पाकिस्तान के अंदर ये सारा इस्लाम है, बाकी मुल्कों के अंदर ऐसा क्यों नहीं? सर अगर मैं सच बोलूँ ना तो सच मैं आपको सही बात बताऊँ कि दुश्मन हमारे अंदर ही है। बाहर के दुश्मन को हमने क्या बोलना है, हम हमारे अंदर से, हमारी सबों में दुश्मन के लोग बैठे हैं या दुश्मन नमा मुसलमान बैठे हैं, ये वही उनके हाथ में खेल रहे हैं और वही ये काम करा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, हमेशा कोई भी हमारे अंदर काम हो जाए तो हम कहते हैं इसके अंदर अमेरिका इजराइल इन्वॉल्व था, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी बढ़ती हुई इकॉनमियाँ छोड़ के, अपनी पब्लिक की छोड़ के इस नहीं तरफ सर, focus आप हो गए? मैं हमेशा कहता हूँ अपने इर्द गिर्द देखें, बिल्कुल खुद को देखें हम क्या कर रहे हैं, क्या हालात हैं हमारे। ऐसे ही ठीक है, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ऐसे ही है। कोई भी हमें ठीक नहीं कर क्योंकि सर हमारा इस्लाम जिधर से निकला था सऊदी अरब, उनके तो सबके साथ अच्छे तल्लुकात हैं, उनके इजराइल के साथ भी है, उनके सबके साथ है, तो क्या सर ये हमेशा हम ये कहते हैं जी हमने इजराइल को नहीं तस्लीम करना, हमने इंडिया की बात नहीं करनी, हमने किसी की बात नहीं करनी, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले ख़राब है, तो क्या ये सारा मतलब ठेका जो पाकिस्तान ने उठा लिया, अब हमारी पब्लिक यहाँ पे रो रही है, ब्लास्ट में मर रही प्रॉब्लम है? पता है क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक तो हम हर वक्त ना एड्स मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हर किसी से, हर किसी के नीचे हम लगे हुए हैं।
हैं हम क्या है जी, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी रखते हैं, देखें और हमारे हालात देखें। कल की रिपोर्ट भी सुन ले, वो सऊदी अरब जो यूएई ने उसने ईरान ने दी है कि सबसे ज़्यादा जो जेलों के अंदर कैदी हैं ना, मतलब जो मांगने वाले हैं, भिखारी हैं, मांगते हैं सऊदी अरब, वो पाकिस्तान से हैं। जी जनाब, और आप हमारी गवर्नमेंट देखें क्या कर रही है, कुछ भी नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। क्या करते हैं साथ, देखिए मैं कहता हूँ अपने इर्द गिर्द देखा करें ना, लोग भूखे मार रहे हैं, ठीक है। अब बिजली के बिल आते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे किसी को मौत बांटी जा रही है, जो बिल बांट रहे हैं, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, लोग तो वैसे रोज यहाँ मार रहे और हैं। चीज़ें ऐसी हैं जैसे लोग यूएसए या यूरोप के अंदर रह के वहाँ पे कमा रहे पैसे, ऐसे बिल। मैं यूएसए से हूँ, राइट, मैं सिटीजन हूँ, मैं क्रिश्चियन सिटी है, क्रिश्चियन कंट्री है, राइट, ऐसे ही है। चले जाएं, इस्लाम आपको वहाँ नजर आएगा, यहाँ नहीं नजर आएगा। हालांकि वो क्रिश्चियन है, हमारी 99% जो चीज़ें हैं ना उन्होंने अडेप्ट की हैं। डायलॉजी इस्लाम पे, बुनियाद इस्लाम पे हम नाम के मुसलमान हैं, वहाँ जाएं आप देखें, असल जो इस्लाम में आपको बताया गया है ना वो सब आपको वहाँ नज़र आएगा, सब A to Z। यहाँ पे आपको कोई इस्लाम नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नाम के, हम मुसलमान नाम के हैं। मैं पता नहीं आज 15 साल मस्जिद में आया हूँ तो मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ। अब मुझे मैं अपने से स्टार्ट लूँ ना कि 15 साल मस्जिद आ गई, मैं मुसलमान हूँ। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की कि अपने से स्टार्ट लेना चाहिए। आज भी सर हम इंडिया पे और इजराइल पे ब्लेम कर रहे नहीं हैं सर, देखें बाहर हम उस वक्त जाएं, पहले हम अपनी सबको साफ तो कर लें। आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हमारी अपनी वजह से हो रहा है। हम अगर बाहर की, ये आपने अभी जो बात की है कि भी बाहर जो जेलों में जिस तरह आज बात हुई है कि जेलों में पाकिस्तानी है, कल की रिपोर्ट थी कि सऊदी अरब ने कहा कि हमारी जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तान। सर हकीकत है, मैं 9 साल यूएई में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान के सिवा किसी भी कंट्री के कोई सी बंदे को नहीं देखा मांगते, माँ सवाए पाकिस्तान के। आप जिस जगह पे चले जाएँ पाकिस्तानी ने जलील कर दिए हैं। हम अपने आप को कैसे करें जब हमारे अपने भाई वहाँ भीख मांग रहे हैं। हम हमारे साथ आसान होना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? मास खान। खान साहब क्या करते हैं? बस आए हैं, ये लोग देखने आए हैं, बच्चों को घुमाने आए हैं। घुमाने आए हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी सर। किधर से हैं आप? लाहौर से तो नहीं, किस जगह पीछे किस जगह हम पीछे सवात से हैं, लाहौर में रहते हैं, कारोबार करते हैं। जी कारोबार करते हैं। मुझे ये बताएं, एक तरफ 12 रबी अव्वल तमाम मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट डे होता है, ठीक है ना, सेलिब्रेट यहाँ पे लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, पहले तो ये बताएं कि अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करें जैसे कि फ़लस्तीन या इंडिया की, वहाँ पे भी ऐसे लोग सेलिब्रेट करते होंगे या नहीं? बाहर मुल्कों की हमको कोई पता नहीं है सर, लेकिन इधर आए हर साल हम आते हैं, चक्कर मकर लगाते हैं, आवाम को देखते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक तरफ खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आपको पता है खान साहब 2 धमाके हुए पाकिस्तान में, बिल्कुल, एक पेशावर में हुआ है मस्जिद के अंदर, एक उधर बलूचिस्तान में हुआ है, न्यूज़ पे सुना है, सैकड़ों लोगों की जान गई। क्या वजह है? एक तरफ हमारे भाई जो है अपनी जानें दे रहे हैं, हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस सर हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता है, हम बोलना तो बनता है ना खान साहब। अल्लाह से दुआ मांगते हैं अपना पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरा आवाम के लिए, अच्छा, कि दुनिया का माहौल ठीक हो जाए, बल्कि हमारा पाकिस्तान दुनिया का माहौल तो ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान का दुआ करते हैं कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि हर मुसलमान का, हर बंदे का ये तवक्को होता है कि अपना मुल्क सही हो जाए। सही है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये थोड़ा गरीब मुल्क है और कमज़ोर लोग रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, हमेशा हमने फ़लस्तीन की, कश्मीर की बात तो की है कि यार वहाँ पर जुल्म हो गया, तो आपको नहीं लगता कि पहले अपना घर देखना चाहिए था? हम पहले, आप भी है जाए, कोई भी बंदा हो, पहले अपना घर देखता फिर बाहर बात करता है। बिल्कुल सही बात है। बात ये है सर कि हर बंदा हर बात का खुद जिम्मेदार है। हर बंदा ठीक हो गया तो आवाम भी ठीक हो सकती है, लेकिन हर बंदा अपना कोशिश खुद इस्लाह अपनी नहीं करते तो वो दूसरा का इस्लाह कैसे करे? ऐसे ही है, सबसे पहले अपनी इस्लाह बनती है, उसके बाद हम बाहर देखें। बेशक सर, इसी तरह है, इसी तरह। चले बहुत शुक्रिया।